श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा धुलिया महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री मां लक्ष्मी सिंह महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने 3 नए उपाय बताए हैं, जिसमें से एक उपाय गुरुजी ने कल 18 नवंबर को पड़ रही एक विशेष तिथि पंचमी ही नहीं लाभ पंचमी की विशेष तिथि का बहुत ही एक विशेष उपाय बताए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा के वो सारे विशेष उपयोगी बातों की भी जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो आपको कल लाभ पंचमी के उपाय को कब करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है, ये सारी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही आज की इस छोटी सी वीडियो से आपको आज की 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का पूर्ण उसका फल भी प्राप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि 21 नवंबर से 25 नवंबर तक नासिक की पावन भूमि में शिव महापुराण की कथा होने वाली है, जिसका नाम होगा देव दीपावली शिव महापुराण की कथा, क्योंकि 23 नवंबर को है देव दीपावली की विशेष तिथि और गुरुजी ने देव दीपावली के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय कल की कथा में बताए थे। और वो उपाय इस प्रकार था कि गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 33 कोटि देवी देवताओं में 2 देवता ऐसे होते हैं जिन्हें महा से संबोधित किया जाता है और जिनका सबसे प्रिय भोग है मधु यानी कि शहद, जिसमें से एक है हमारे देव अधिदेव महादेव और दूसरी है महालक्ष्मी। ये 2 ही देवता ऐसे होते हैं जिन्हें महा से संबोधित किया जाता है। और साथ ही गुरुजी ने बताया कि सभी कहते हैं कि महालक्ष्मी को माता लक्ष्मी को सिंघाड़ा प्रिय है, कोई कहता है कि फल प्रिय है, कोई कहता है मिठाई प्रिय है और सब बहुत सारी मिठाइयों का भोग लगाते हैं, फल का भोग लगाते हैं, सिंघाड़े का भोग लगाते हैं और भी विशेष सामग्रियों का भोग लगाते हैं, पर वो मधु का शहद का भोग लगाना भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि देव दीपावली दिन अगर आपको लगे कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आ गई है, आपके घर में धन संपदा नहीं आ रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपको धक्के की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो इसके लिए आपको इस उपाय को करना है। आपको 23 नवंबर को देव दीपावली दिन गुरुवार को माता लक्ष्मी का जब आप पूजन करें तो आपको पान के पत्ते में थोड़ा सा शहद डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाना है और साथ ही उसी दिन ही यानी कि देव दीपावली दिन ही आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का स्मरण कर माता लक्ष्मी का स्मरण कर अपने हृदय की बात महादेव से कहकर किसी भी पत्ते में वहाँ पर जो भी पत्ता हो, बेलपत्री का पत्ता हो तो आप उसमें भी या फिर किसी पुष्प में भी थोड़ा सा शहद डालकर शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। मात्र इतना ही करना है। आपको पान के पत्ते में माता लक्ष्मी को शहद भोग लगाना है और शिव जी के मंदिर जाकर किसी भी पत्ती पर या फूल पर थोड़ा सा शहद लगाकर उन्हें भोग लगाना है। देव दीपावली के दिन अगर आप इस उपाय को कर देते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको माता लक्ष्मी और महादेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महादेव और स्वयं माता लक्ष्मी महालक्ष्मी आपके भाग्य में धन के सारे योग बनाने लगते हैं आप, क्योंकि जो कोई नहीं देता वो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव देते हैं। इसलिए अगर आपके भाग्य में धन का योग नहीं भी बन रहा होता है तो उसे मेरे महादेव बना देते हैं। आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं सुख शांति संपदा धन वैभव सत्ता समृद्धि सब लेके आती है, आपके घर में बरकत बने रहती है। तो ये थी कल की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए देव दीपावली की एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी। तो चलिए आप जानते हैं आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष बातों और विशेष उपायों की जानकारी। तो गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग को जलाधारी पर क्यों रखा जाता है, क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज माँ लक्ष्मी सिंह महापुराण की कथा में गुरुजी ने इस विशेष शिव महापुराण की बात की जानकारी दी। गुरुजी ने बताया कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाते हो तो वो जल शिव जी के शिवलिंग से होता हुआ जलाधारी पर आता है। तो जब महादेव बहुत समय ऐसा होते हैं कि वो तपस्या पर बैठे होते हैं, तब साधना में लगे रहते हैं और जो शिवलिंग के नीचे जलाधारी होती है वो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती का मेरी माता भवानी का स्थान होता है। और जब आप जल अपनी विशेष कामना से अपने हृदय के भाव को कहकर आप महादेव से कोई विशेष बात कहना चाहते हो, अपने कष्टों को कहना चाहते हो और आप शिव जी पर
1 लोटा जल चढ़ाते हो और जब वो तपस्या में लीन होते हैं, तब साधना में होते हैं, तो जब आपका जल शिवलिंग से होता हुआ माता पार्वती के हस्त कमल पर पहुंचता है, माता भवानी के हस्त कमल पर पहुंचता है, तो वो आपके हृदय की बात को, आपके कष्टों का, आपकी जो भी परेशानी होती है, आपके मन के जो भी भाव होते हैं, जिस भी भाव से आपने जल समर्पित किया होता है, उस पर माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और साथ ही वो आपकी प्रार्थना को, आपके हृदय की बात को महादेव तक भी पहुंचा देती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप लोगों को स्मरण होगा कि यहाँ हमने 3 स्थानों पर दीप प्रज्वलित करने का, दीप लगाने के विशेष महत्व का वर्णन किए थे। अगर आपको स्मरण नहीं है तो हम आपको एक बार और स्मरण दिला देते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 3 स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर आप दीप प्रज्वलित करने का विशेष महत्व होता है। तो पहला स्थान है बेलपत्री के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाया गया द्वीप, दूसरा है शिव जी के मंदिर में लगाया गया द्वीप और तीसरा है अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर में सीधे हाथ की ओर लगाया गया दीप। ये 3 स्थान, 3 जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर लगाया गया द्वीप आपको कभी भी जीवन में हारने नहीं देता है, कभी भी कोई भी कमी आपके घर में, आपके जीवन में नहीं होने देता है। आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहता है, आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं हो सकती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आप अपने जीवन में ये 2 चीजें स्मरण रखते हुए इन 2 चीजों को अपने जीवन में उतारते हो तो आपको मेरे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है, ये तो निश्चित है। अब आपको करना क्या है, तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप बिना किसी छल के, बिना किसी कपट के, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के, अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्री के पेड़ के नीचे अपनी कामना को कहकर करते हो, पहले दिन जब आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, उसके बाद अगले दिन से आपको कामना नहीं करना है, बस आपको बिना कामना किए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। और दूसरा बात का स्मरण जो आपको रखना है, दूसरा नियम जो आपको धारण करना है, गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको बेलपत्री का पेड़ दिखे जो सूख गया हो, जिसकी पत्तियां, पेड़ सूख गए हो, डालियां सूख गए हो, उस हरा बिल्कुल भी ना हो, तो वहां से आपको बेलपत्री की वृक्ष की जो जड़ होती है उसे तोड़कर ला लेना है, या फिर उस बेलपत्री की पेड़ की डाली को भी आप तोड़कर ले आ सकते हो और फिर उस डाली को, जड़ को पीसकर, उस लकड़ी को पीसकर, थोड़ी सी जो लकड़ी आप तोड़कर लाएं उसे पीसकर आपको उसका चंदन बना लेना है और फिर उस चंदन को आपको जब आप शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाएं, शिव जी को जल समर्पित करें, तब आपको उस बेलपत्री का जो आप चंदन बनाए हो उसे भी ले जाना है और शिव जी को उस चंदन का लेप लगाना है, शिव जी को उस चंदन को समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप बेलपत्री के चंदन वाले इस उपाय को करते हो और अगर आप श्री शिव नमस्तुभ्यम मंत्र वाले इन दोनों में से किसी भी नियम को धारण करते हो तो आपको मेरे भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि आपको ऐसे बेलपत्री के पेड़ का लकड़ी तोड़कर या जड़ तोड़कर नहीं लाना है जो हरा भरा हो, जिसकी पत्तियां हरी हो, या जो पेड़ में फल लग रहे हो या पत्तियां अच्छी हो, वो वाला पेड़ आपको नहीं तोड़ना है। हरे भरे पेड़ की लकड़ी तोड़कर आपको बिल्कुल नहीं लाना है, जड़ तोड़कर नहीं लाना है। जो पेड़ सूख चुका हो, जिसकी पत्तियां सूख चुकी हो, जो बिल्कुल भी हरा ना हो, उस बेलपत्री की आपको लकड़ी को या फिर जड़ को तोड़कर लाकर चंदन बनाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी नियम धारण करते हो, कोई भी उपाय करते हो, किसी भी बात का स्मरण रखते हो, तो यह निश्चित है कि आपको उसका फल महादेव प्रदान करते ही हैं। आप कभी भी किसी भी दिन इन उपायों को कर सकते हो, किसी भी दिन से इन उपायों को करना शुरू कर सकते हो। इसके लिए कोई भी नियम नहीं है कि आपको इस दिन से करना है या इस समय पर करना है। आपको जब मन पड़े, आपको जब बने, तब आप इस उपाय को कर सकते हो और निश्चित ही आपको इसका फल महादेव प्रदान करते हैं। जो भी आप भाव से करते हो उसका फल आपको महादेव देते ही हैं। तो चलिए अब जानते हैं कथा के अंत में गुरुजी द्वारा बताए गए 18 नवंबर को यानी कि लाभ पंचमी वाले दिन किए जाने वाले बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी, जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे। कल है 18 नवंबर को
लाभ पंचमी की बहुत ही ज़्यादा विशेष तिथि। अगर आप चाहते हो कि आपको भी महादेव से थोड़ा लाभ हो, महादेव आपको लाभ प्रदान करे, बरकत प्रदान करे, उन्नति प्रदान करे, आपके व्यापार में वृद्धि हो, तो आपको लाभ पंचमी वाले इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आप हल्दी या फिर सिंदूर या फिर कुमकुम किसी भी एक सामग्री का इस्तेमाल करके इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए जहाँ पर आपने माता लक्ष्मी की पूजन किया हो, जहाँ पर आपने दीपावली दिन पूजन किया हो, या फिर जहाँ पर आप देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले हो, वहाँ पर आपको हल्दी से या फिर सिंदूर से या फिर कुमकुम से शुभ लाभ लिख लेना है। और साथ ही आपको आपके घर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर भी आपको लिखना है शुभ लाभ। और जहाँ पर आपकी तिजोरी है, जहाँ पर आपका भंडार है, अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको शुभ लाभ लिख लेना है। और जहाँ पर आप पूजा करते हो वहाँ पर भी आपको लिख लेना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप लाभ पंचमी को ऐसे शुभ लाभ लिखते हो तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। फिर आपको जीवन में कभी भी हानि नहीं होती है। आपको कभी भी अपने व्यापार में, अपने नौकरी में, आप जो भी व्यवसाय करते हो उसमें आपको कभी भी हानि नहीं होती है, हमेशा आपको लाभ ही होता है। तो ये थी 18 नवंबर यानी कि कल लाभ पंचमी की विशेष तिथि का विशेष उपाय जो आपको लाभ पंचमी वाले दिन यानी कि कल करना है। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष उपयोगी उपायों की जानकारी। अगर आपको इन सारी उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ यानी शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए आज की कथा के श्री माँ लक्ष्मी सिंह महापुराण की कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपयोगी उपायों की जानकारी प्राप्त हो सकती, साथ ही उन्हें देव दीपावली और कल लाभ पंचमी की विशेष तिथि की विशेष जानकारी भी प्राप्त हो सके, और वो भी इन उपायों को करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।